नमस्कार दोस्तों। दी एग्जाम जर्नी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जून और 2 जून से बनने वाले सारे करंट अफेयर पर हम डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ये मॉर्निंग में सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर सेशन होता है, आपको ये डेली देखना है दोस्तों। और हाँ, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए हमारे सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन की शुरुआत में कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था। तो यह है क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का लगभग सभी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन का आंसर है श्रीमती निर्मला सीतारमण। इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आईफा अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है दोस्तों। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते चलिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋतिक रोशन। इन्हें ये भी बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईफा अवार्ड में। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स की ये जो 23वां सीजन था, इसमें आईफा अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। ये 2 दिवसीय इवेंट था जो आबू धाबी में हुआ है। इस साल आईफा अवार्ड 2023 में ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इस आईफा अवार्ड में प्रदान किए गए हैं। तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, दृश्यम 2। बेस्ट डायरेक्टर कौन से रहे हैं, तो आर माधवन, रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर रहे हैं फीमेल, आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। और बेस्ट एक्टर मेल रहे हैं ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। और सपोर्टिंग, जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है फीमेल, वो मोनी रॉय ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। और सिनेमा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कमल हासन जी को मिला है। अब दोस्तों जो आईफा अवार्ड है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जो कि सामान्यतः आईफा अवार्ड्स के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। पहला पुरस्कार 2000 में लंदन में यूनाइटेड किंगडम के द मिलेनियम डोम में प्रस्तुत किया गया था। तब इस पुरस्कार को बॉलीवुड की अंतरराष्ट्रीय सफलता को दिलाने के लिए दुनिया भर में कई स्थानों पर आयोजित किया जाता है। बॉलीवुड के लिए यह वार्षिक पुरस्कार समारोह है। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्पेशल डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन हम डेली देते हैं। तो आज है 2 जून, और 2 जून में क्या स्पेशल है, तो जो जून को तेलंगाना 2 जून 2024 को भारत के 28 राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है और यह पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। और आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में विकसित हुआ था। और यह दिन एक दशक लंबे आंदोलन का अंतिम परिणाम था, जिसमें भाषाई आधार नहीं बल्कि सांस्कृतिक आधार पर एक नया राज्य बनाया गया था। देखिए दोस्तों, 2 जून इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 जून को तेलंगाना राज्य बना था, जो भारत का 28वां राज्य कहलाया। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, युगांडा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए बिंदुओं पर बात करते हैं। युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी ने एक नए कानून को मंजूरी दी है। इसमें समलैंगिकता के लिए कई मामलों में मौतों की सजा भी दी जा सकती है, जो कि फांसी की सजा है। अब बात है युगांडा की, तो युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। यहाँ की राजधानी है कंपाला। और युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी, इमेज में आप देख सकते हैं। और यहाँ की मुद्रा है युगांडाई शिलिंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकंड नूरी लॉन्च किया है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए कुछ बात करते हैं फैक्ट पर। दक्षिण कोरिया ने घरेलू स्तर पर निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट का उपयोग करने के एक वाणिज्यिक श्रेणी का उपग्रह लॉन्च किया है, जो कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट है। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी तट पर नारो स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है यून सुक योल है। और दक्षिण कोरिया को शांत सुबह की भूमि के रूप में
ख्यात एक देश के पश्चिम में चीन है और इसके पूर्व में जापान है और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। तो इन दिशाओं को भी आपको ध्यान रखना है। देश की राजधानी सियोल है और दुनिया का सबसे बड़ा जो महानगरीय क्षेत्र है और वह एक प्रमुख वैश्विक नगर भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किस देश के साथ ऑटोमोबाइल प्लांट का समझौता किया गया है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जापान। जापान के साथ ही अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी एक ऑटोमोबाइल प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। ये कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। देखिए, बात है तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन, इमेज में आप देख सकते हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर एन रवि और यहाँ की विधानसभा सीट है 264। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है जापान के साथ हुआ है। तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर बसी हुई है। और जापान की मुद्रा है जापानी येन। प्रधानमंत्री है फुशियो किशिदा, इमेज में आप देख सकते हैं। जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश कहते हैं, सुकुमार फूलों का देश कहते हैं और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है जापान और तमिलनाडु के बारे में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में शोधकर्ताओं द्वारा पेड़ की नई प्रजाति की खोज की गई है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही अभी पेड़ की नई प्रजाति खोज की गई है। आइए कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आदि पहाड़ियों में एक जैव विविधता अभियान के दौरान शोधकर्ताओं को मेयोगिनी अरुणाचलेसिस की खोज की गई है। यह प्रजाति थाईलैंड में पाई जाने वाली मेयोगिनी मैक्सीफ्लोरा के साथ रूपात्मक समानता दिखाती है, लेकिन यह कई वानस्पतिक और प्रजनन विशेषताओं से भिन्न है। पेड़ की ऊंचाई और पेड़ के तने की परिधि के संदर्भ में अब तक वर्णित जीनस की सबसे बड़ी प्रजाति मियोगिनी अरुणाचलेसिस है। अब ये बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, इमेज में आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, इमेज में आप देख सकते हैं, जो कि रिटायर्ड हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा सीट है 60। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मो घर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मो घर यानी कि होता है दोस्तों मेरा घर। तो ये योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ओडिशा। आइए कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनकी मदद के लिए ओडिशा सरकार ने सोमवार को मो घर योजना यानी कि मेरा घर योजना लॉन्च की है। मो घर योजना क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग स्कीम है। इस योजना के तहत एक लाभार्थी को 3 लाख रुपए तक हाउसिंग लोन मिल सकता है और इसे आसान किस्तों में चुकाया भी जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ओडिशा के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ओडिशा में परिवार पेंशन योजना के दायरे में ट्रांसजेंडरों को भी लाया गया है। और जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन में 5 चरण की शुरुआत की है। और ओडिशा का जो असाका थाना है देश का नंबर 1 थाना बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टीना टर्नर का निधन हुआ है, ये कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गायिका। टीना टर्नर एक गायिका थी जो कि टर्नर ने इन्होंने रॉक एंड रोल की शुरुआती वर्षों के दौरान 1950 में अपने करियर की शुरुआत की थी। इमेज हम देख सकते हैं, ये है टीना टर्नर। रॉक एंड रोल की रानी के नाम से भी ये मशहूर थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अहिल्याबाई होलकर। अहमदनगर को अहिल्याबाई होलकर के नाम से अब जाना जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 मई को यह घोषणा की थी कि बांद्रा वर्सोवा सी लिंक ब्रिज का नाम वीर सावरकर सेतु रखा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थी।
1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर इंदौर राज्य की एक प्रसिद्ध शासक थी। इन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हिंदी पाठ्यक्रम किस देश की यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया है। जलवायु समाधान नाम का पाठ्यक्रम अनुवादकों की सहायता से और एडिनबर्ग जलवायु परिवर्तन संस्थान और भारत सरकार के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। जलवायु समाधान कोर्स पाठ्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषा में उपलब्ध है। अब जो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है, यह स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में स्थित है। यह सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1582 में किंग जेम्स सिक्स्थ द्वारा किए गए एक शाही चार्टर के तहत नगर परिषद द्वारा की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन पहली महिला है जिसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी परमिंदर चोपड़ा। इन्हें अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो परमिंदर चोपड़ा है, ये महारत्न कंपनी की जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, ये पहली महिला है। और जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये 1986 में शामिल बिजली क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है और महारत्न कंपनी का ऐसे दर्जा प्राप्त होने वाली 11वीं एक पीएसयू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। पुस्तक जो कि रिंग साइट का विमोचन निम्न में से किनके द्वारा किया गया है? पुस्तक का नाम रिंग साइट है, तो इनका विमोचन किसके माध्यम से किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी शशि थरूर। इन्होंने ही अभी इस क्वेश्चन को विमोचित किया है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकमत मीडिया समूह संपादकीय बोर्ड के जो अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय गर्दा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये है विजय गर्दा, इमेज आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं यही एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का डाउट हम क्लियर करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने स्टडी में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।